रेडिएशन प्रेशर कंप्लीट हो चुका है। ओके चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसेप्ट। हेडिंग डालना है सब लोगों ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी सिंपल टॉपिक। ओके, स्पीयर का क्वेश्चन वाज डन राइट स्वयं, इट वाज डन राइट, और आप लोगों को एडवांस वालों को उसको डिराइव करने के लिए बोला है आई गेस। एडवांस स्टूडेंट को डिराइव करने के लिए बोला था एंड करवाया भी था क्या डेरिवेशन प्रोबेबली। हाँ, डाउट क्या है बताओ। बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, एक मिनट सर, वी कांट सी व्हाट यू हैव रिटन। ओके, लेट मी टेक द कैमरा टू बैक साइड। इज दैट विजिबल नाउ? ओके ओके, सो शॉर्टकट हमने सीखा है, चलेगा, बट या अंधेरा है यार थोड़ा सा, फ्रेंड के घर पे हूँ मैं मेरे, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा है इधर। लाइट पर दिख रहा है ना तुम लोगों को, क्या दिक्कत है? दिख तो रहा है ना? हाँ, चिल है ना, फिर क्या दिक्कत है? चलो, अरे वैसा करेगा तो नहीं दिखेगा, वो उल्टा हो जाएगा। एक्चुअली इथे ठेवायला लागेल तेव्हा, पण इट्स ओके, काय होत नाही, चिल आहे. हाँ, ओके गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सी, सबसे पहले तो हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन इमिशन। वेरी सिंपल टॉपिक, विल फिनिश दिस टुडे ओनली। ओके, लेट्स से दिस इज अ मेटल प्लेट। ओके, अब आंसर करोगे फटाफट आप। सपोज दिस इज अ मेटल प्लेट, दिस इज अ न्यूट्रल मेटल, you try to take electron out from the metal surface. What will happen? Tell me. Metal will get which type of charge? If you're taking electron out, the metal will acquire a positive charge. Perfect. So it will acquire a positive charge. So is there any force of attraction between these two charges? Once the electron is trying to come out from the metal surface, metal becomes positively charged and there will be force of attraction between positive and negative, and hence it is very difficult for you to take this electron out from the surface. I'm talking about surface. Okay, so to eject this electron from the surface, there should be some energy given to the electron so that it can overcome this force of attraction, isn't it? If you don't provide this energy, it is very difficult for you to remove the electron from the surface, right? And this value of energy is called as work function. इसको क्या कहा जाता है? वर्क फंक्शन। हाउ आई रिमेम्बर दिस, मतलब मुझे याद कैसे रखता हूं मैं ये सोचता हूँ कि सपोज मैं, इट्स काइंड ऑफ अ गेट। ओके, इट्स काइंड ऑफ अ गेट जहां से मुझे अंदर एंट्री करने के लिए, या फिर ऐसा समझो कि बाहर जाने के लिए, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन इज गोइंग आउट, सो लेट्स से कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे पैसे देने पड़ते हैं। अगर इस गेट से बाहर निकलना है, आई हैव टू पे समथिंग। ओके, एंड दैट मनी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन, बट दिस मनी हैव अ यूनिट ऑफ एनर्जी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? So suppose you want to come out from the metal surface, you have to pay some energy here, and then only it is possible for you to get out. Otherwise, you have to stay over there. समझ में आई बात? So what is work function? It is a minimum amount of energy required to eject electron from metal surface. From metal surface. Minimum amount of energy required to eject electron from metal surface. ध्यान रखना, it is about the surface. Okay, तुम अगर इलेक्ट्रॉन, ये पूरा मेटल है, लेट्स से ये बहुत बड़ा मेटल है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा, okay, this electron also want to come out, but it has to pay more energy because it will collide with another electron inside the metal and then it will come to the surface, and then it will have to pay minimum amount of energy to get out from the surface of the metal. Is that clear? So here the metal surface word is very important. सरफेस से बाहर निकलना है, सरफेस पे एक गेट लगा हुआ है, वहां पे इतना पैसा देना है। अगर आप अंदर हो तो पहले तो सरफेस पे आना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए अलग से पैसा चुकाना है। समझ में आई बात? समझ में आई सबको बात? इट्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, I'll tell you, I'm going to discuss that now. So now guys, to provide energy there should be some way, right?
एनर्जी प्रोवाइड करने का तरीका होगा, राइट? क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी अ बैटरी, वेरी गुड अक्षय. इट कैन बी अ टेम्परेचर हीट, दैट्स आल्सो अ ग्रेट ऑप्शन. It can be a light, very good. So there are three possibilities. One type of emission is called as thermionic emission. What is thermionic? थर्मानिक में क्या होता होगा? हीट प्रोवाइड करते होगे आप, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, है ना, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, यू प्रोवाइड सफिशिएंट हीट सो दैट द टेम्परेचर कैन राइज एंड इलेक्ट्रॉन कैन इजीली गेट आउट. द सेकंड वे इज योर फील्ड इमिशन. फील्ड इमिशन मतलब काइंड ऑफ 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, है ना, प्लेट्स के बीच में, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग जाएंगे. एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज फोटो इमिशन. ओके, फोटो इमिशन में क्या डालोगे आप? लाइट का यूज करोगे और इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाओगे. समझ में आई बात सबको? थैंक यू बेटा श्रावणी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज राइट डाउन दिस स्लाइड. राइट डाउन दिस स्लाइड. Okay. So first point was the definition of work function. It is a minimum amount of energy required to eject the electron from the metal surface. That is called as work function. It can be provided by three ways: thermionic, field, and photo. In thermionic, you provide a heat. In field emission, you provide high amount of electric field, and in photo emission, you give light. You provide light. Is that clear? I actually have joined a little late, so can you please tell me what you have did before? Nothing else. This slide only. Krishna, this slide only. Electron emission. You need to pay some energy so that you can come out from the surface of the metal, and that is called as work function. ये क्या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कमेंट था ये? सर, यूज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द will come under the field emission only, na? Like if we keep the metal surface in the constant, yes, keeping a metal surface in the constant electric field, yes, that will come under the field emission only. Can we proceed? Done writing? थर्मानिक इमिशन में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, हीट. ज्यादा हीट का, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालोगे तो ज्यादा हीट होगी ना. चलो डन. नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वी नीड टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट मींस फोटो इमिशन. What is photo emission or what is photoelectric effect? So suppose let's say we have a metal plate. This is a metal target. Okay. So इस metal target पे आपने एक light गिरा दिया. Let's say this light have an intensity of I, wavelength of lambda, frequency of f. Okay. And the work function of the metal is denoted by phi. Now electron has to come out from the surface.
This process of ejecting the electron using the light is called as photoelectric effect. Okay, phenomena of ejection of electron from surface of metal with the help of light of suitable frequency. Light of suitable frequency is called as photoelectric effect. And electrons are called as photoelectrons. And electrons are called as photoelectron. ये आपका पहला पॉइंट है. This is the first point. We'll be writing 15 points in photoelectric effect. उसमें पहला पॉइंट डेफिनेशन है कि लाइट आई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, और इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन. बोलो, समझा सबको? फर्स्ट पॉइंट. वन बाय वन हम पॉइंट को लिखते जाएंगे. लिखो. यस बेटा, सगळं समजेल. सो हम I'll teach everything, beta, don't worry. Okay, is your screen is blur or it's perfect? No ना. चलो बढ़िया. चलो, दिख रहा है सबको? कोमल, ओनली थोड़ा लाइट कम है, दैट्स इट. Sir, can this be done with non-metals? Non-metal के साथ कर सकेंगे क्या? नहीं सर, लाइट का प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट का है मेरे यहाँ. ओके, तेरे यहाँ इंटरनेट का है. ओके फाइन. और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो. हाई आयनाइजेशन एनर्जी होना होगा ना? हाई आयनाइजेशन एनर्जी. सी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी हो तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल नहीं पाएगा, राइट? आयनाइज करा ले इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन को निकालना हमें तो मेटल में थोड़ा सा इजी पड़ जाता है. ओके, ठीक है. सो वी वांट लो आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली. सो पॉइंट वन इज डन गाइस. कैन वी राइट? ओ, इतना बड़ा कमेंट एक्चुअली ना बेटा ऊपर चला जाता है. ऋतुजा, गाइस एक चीज और आपको मुझे बतानी है कि देखो ऐसा है कि सिलेबस अभी कंप्लीशन पे है. ओके, syllabus is at completion. Once I finish this topic, I'll be arranging 1 or 2 doubt classes, and in those doubt classes you can talk to me and tell me your doubts. So don't worry if your doubts isn't addressed, because your comments goes rapidly. they go away rapidly. Okay, so उसकी वजह से कभी कभी नहीं हो पाता पढ़ना उनको. So तुम्हारा doubts लूंगा मैं after finishing the syllabus, and that time I'll be addressing your doubts. So keep them collected. Anyways, can I proceed for the second question? Second point. Can I proceed now? First point was just a definition. See, at the end of the lecture, you'll be having 15 points. अबे voice क्यों clear नहीं है? Clear तो है. Clear है ना voice, guys? Clear only, guys. Yeah. So what I am saying is कि at the end of the lecture we'll be studying 15 to 16 points, जिसमें आपको पूरा photoelectric आ जाएगा, समझ जाएगा.
उससे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, let's talk about the photoelectric setup, how it looks like in the laboratory. You don't have experiment in the 12th standard, but you'll be doing that in your engineering. Okay, so second point is setup. Heading will be photoelectric setup. Now see, in the photoelectric setup, आपके पास एक मेटल प्लेट है। इस मेटल प्लेट को ये सराउंडेड विद द सम ट्यूब, evacuated chamber. This is evacuated chamber. Okay, यहाँ पे आपने एक विंडो बनाई, ग्लास विंडो। Okay, so this is a window from where the light will come, and the source is kept somewhere here, let's say. Now these metal plates are connected through voltmeter. Okay, we connected these metal plates through voltmeter. The photons are falling, these are called as photons are falling on the metal surface. This is photosensitive metal plate. Okay, now what will happen, the light will fall on the photosensitive metal plate and electrons are ejected from the metal plate. Electrons eject करते हैं and opposite की तरफ भागते हैं. Voltmeter is connected in parallel and ammeter should be connected in series, but before connecting ammeter, let's connect the resistance, and that resistance will be variable resistance. आपने by the way current electricity कहाँ तक पढ़ी है? कंप्लीट पढ़ी है, तो आपको ये पता है ये क्या है, बताओ what is this? This arrangement is called as rheostat. This is nothing but a variable resistance. You can provide variable resistance. Also, you're applying an external battery, although it is not required. See, guys, already the electrons are ejecting from the surface. They're completing the circuit. There will be a current. You don't want this battery, but you're putting this battery to do experiment because this is experimental setup. Okay, so that you can alter the voltage and see what happens. You can increase the voltage, you can decrease the voltage, you can control the voltage across the cathode and anode, so that you'll able to observe the different changes in this photoelectric effect. And that's why you're putting this battery over here. Is that clear? So this is your photoelectric setup. Okay, so ammeter is connected in series to the resistance, like see, and the voltmeter is connected in parallel. Draw this diagram now. Micro ammeter है ये, micro ammeter, because current is very small, no, that's why. सोचो दोनों पैरेलल में नहीं है, जिसका स्क्रीन क्लियर नहीं है प्लीज वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले।
ओके गाइस, राइटिंग हो गया सर। अगर हमारे प्लेट को क्या बोला, एक पढ़ना पड़ेगा यार। मैं एक काम करता हूँ, मेरे लैपटॉप पे ओपन करता है यार, मुझे दिख नहीं रहा है उधर, रुक जाओ। तुम्हारी कमेंट्स नहीं दिख रही, बहुत छोटी दिख रही है। सर अगर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज दिया तो एक्सटर्नल बैटरी, हाउ विल एग्जैक्ट एंड विल कैलकुलेट लाइक द एग्जैक्ट वर्क फंक्शन। अक्षय तेरा डाउट ही क्लियर नहीं है मुझे। एक बार मैं देख रहा हूँ कि अगर हमने अगर हमने क्या बोल रहा है अक्षय, अगर हमने प्लेट को पहले से थोड़ा निगेटिव चार्ज दिया तो ये रिपेल करेगा इसको, इट विल रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन को रिपेल होगा। समझ में आया क्या बेटा अक्षय? इट विल गेट, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट repelled due to the negative charge present on the opposite plate. ऑब्वियसली उससे क्या होगा, सर्किट कंप्लीशन में दिक्कत होगी। अरे ये सारी बातें तुम टाइम के साथ समझोगे, पहले तो तुम एक एक पॉइंट समझते जाओ और पर्टिकुलर पॉइंट्स में डाउट पूछो। तुम आगे का अभी पूछ लेते हो, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। उससे अच्छा तो चुपचाप एक एक पॉइंट समझते जाओ। टेल मी, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके ग्रेट। म्यू मतलब माइक्रो। अरे माइक्रो नहीं पता क्या तुम्हें, ये भूल गए क्या? -6। एस इज अ सोर्स। अरे बाप रे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड नाउ। थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कैपेबल फोटोन। अपन बोलना चाहे तो लायक फोटोन भी बोल सकते हैं, कैपेबल। ओके, दोज which are capable of ejecting electrons from the surface are called as capable photons. See guys, you know that ki when you increase the value of frequency, your energy will increase, you know that. So suppose this is this is a metal plate, okay, and on this metal plate what you are doing is you are putting a light, and let's say you have a frequency controller with you. You're controlling the frequency. You started from the zero frequency. At zero frequency, are you seeing electrons ejecting out? No. But you started increasing the frequency slowly, slowly, slowly. You reach some value, and at that some value, the electrons started ejecting from the surface. उस वैल्यू को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। And corresponding wavelength will be called as threshold wavelength. ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, इजेक्शन स्टार्ट हुआ। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ी हो, जिनका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से छोटा हो, उनको कहा जाता है कैपेबल फोटॉन्स। दीज आर कॉल्ड एज कैपेबल फोटॉन्स। एफ नॉट एंड लैम्डा नॉट आर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट आर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ corresponding to which electrons starts ejecting from surface of metal, from surface of metal। ठीक है, फ्रॉम सर्फेस ऑफ मेटल। अब मुझे एक बात बताना गाइस, अगर कैपेबल एग्जिस्ट करते तो नॉट कैपेबल भी होंगे। नॉट कैपेबल नालायक बोलेंगे अपन अपनी भाषा में, नॉट कैपेबल फोटॉन। सो व्हाट आर नॉट कैपेबल फोटॉन्स? टेल मी। हमारे लिए कुछ काम की नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी शुड नो दैट कि ये फोटोन कैपेबल नहीं होते ना। तो क्वेश्चन बनाता है वो, जिसमें फ्रीक्वेंसी दे देता है कम और बोलता है बताओ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट होंगे, या व्हाटएवर, करंट पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, आंसर जीरो हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं में। फ्रीक्वेंसी लेसर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इजेक्टेड। समझे नहीं समझे? समझ गए सब लोग? इलेक्ट्रॉन वोंट बी कमिंग आउट, राइट? चलो लिख लो। यस।
स्टडी एप्लीकेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सब कुछ पढ़ेंगे भाई, जितना आपने कोर्स में उससे ज्यादा पढ़ा दूंगा, चिल मारो और पढ़ते जाओ, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे पूछते हो तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ पॉइंट, इस पॉइंट में कुछ नहीं समझा, क्या बोलता है कि फोटोइलेक्ट्रिक में एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे क्या? हाँ गधे। भाई अरे बाबा, तुम लोग को एनर्जी का कंसेप्ट नहीं मालूम क्या? तुमको ये नहीं पता कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है? तुम्हें ये नहीं पता? पता है नहीं पता है? बताओ फिर। विबग्योर में अगर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करूं, if I'm talking about visible spectrum, when I go from violet to red, frequency increases or decreases? Tell me. Decreases, and the wavelength increases. So frequency decrease karna is kind of energy decreasing. Is that clear now? Very simple concept, na? Okay, anyways, how many points are done? 4, na? 4 points, okay, right? Sure. Now guys, fifth point. Okay, so fifth point is ejection of electrons. Ejection of electrons from surface of metal depends on frequency or energy of single photon, but does not depend ऑन इंटेंसिटी। ये पॉइंट को समझते हैं, काफी सिंपल पॉइंट है। ये कह रहा है कि भाई इजेक्शन जो है ना वो किस पे डिपेंड करता है, अच्छे से समझना, ठीक है। पहले समझ लो। ऋतुजा, लेता हूँ तेरा डाउट, लेता हूँ, जस्ट फोकस नाउ हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट? फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। लेट्स से, इसको एग्जांपल से समझाना बड़ा आसान है मेरे लिए। सपोज मैं यहाँ पे एक लाइट गिरा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से इट्स फ्रीक्वेंसी इज लेसर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Tell me, will electrons able to come out from the surface of the metal? No, they are not able. In this case, what you did is you tried to increase the intensity. Will there be any effect? Your electrons are not getting ejected, and you are increasing the intensity. There is no use, useless. That means intensity is not going to determine whether electron is coming out or not. The ejection is only dependent on what factor? It depends on the frequency and it depends on the energy. समझ में आया क्या? So ejection of electron from the surface is only dependent on frequency and the energy of photon. Okay, समझा? इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई यूज नहीं हुआ, नो यूज। ओके, इट डजंट डिपेंड ऑन दी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और एक पॉइंट इसी के साथ साथ लिख लेते हैं, 2 पॉइंट को एक साथ लिख लो, ठीक है। 6th पॉइंट, so how to vary the intensity, how to change the intensity? By changing the location of source, by changing the location of source, we can change the intensity value. We can change the intensity value. So tell me guys, if you're taking a source to, this is a source, let's say, हाँ, इस केस में ज्यादा इंटेंसिटी है कि सेकंड केस में, बताओ? इन केस ऑफ एस द इंटेंसिटी इज मोर, और इन केस ऑफ एस डैश इट इज मोर। एस डैश में मोर है। सो इंटेंसिटी इज एक्चुअली inversely proportional to distance square. Keep this in mind. Intensity is inversely proportional to distance square. So if you are making the distance half, intensity will become how many times? Distance को आधा कर दिया, you reduce distance to half, intensity will be 4 times the previous intensity. Very good, बहुत बढ़िया। चलो लिखो ये दोनों पॉइंट, और बिल्कुल कोई डाउट इसमें हो तो पूछो। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? चलो पहले पूछ लेता हूं मैं, डाउट है। आई टेल यू, आसीम मैं सब बताता हूँ, समझते जाना। वो भी पॉइंट आएगा जो तो पूछ रहा है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी द इंटेंसिटी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। हु टोल्ड यू? नो, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड ऑन द सोर्स का पोजीशन, इट डजंट डिपेंड on the frequency.
सी ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, नहीं वैसा नहीं होता है। इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया, वो सोर्स पे डिपेंडेंट है ना, वो सोर्स पे डिपेंडेंट होता है हमेशा। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सोर्स। ओके चलो लिख लो। डन गाइस, चलो आगे बढ़ो। ये पॉइंट देखो, सारे पॉइंट आएंगे, आप चिंता मत करो, आपको डाउट नहीं रहेंगे इन तक, ठीक है। बस आप जो मैं बता रहा हूँ ना वो समझते जाओ। एब्जॉर्प्टिव पावर रहता है ना भाई, हमेशा रहेगा। एब्जॉर्प्टिव, रिफ्लेक्टिव, ट्रांसमिटिव सब रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? व्हाई इट विल नॉट बी देयर, इट विल बी देयर ऑलवेज। ओके गाइस, लेट्स प्रोसीड नाउ। सो कहां तक पहुंचे अपन? इंटेंसिटी। अब देख, किसी बच्चे ने पूछा सर कि फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो इंटेंसिटी क्यों बढ़ा रहा है, नहीं निकल रहा, क्यों बढ़ा रहा है? हाँ बराबर है भाई, क्यों बढ़ा रहे हैं, कोई मतलब तो है नहीं उसका। अब पॉइंट क्या है देखो, अगर तुम्हारे कैपेबल फोटोन गिर रहे होंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये दो पॉइंट समझ गए आप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द पॉइंट नंबर 7। सी, now point number 7 में the photons which are falling, let's say they are capable photon, that means their frequency is greater than the threshold frequency and the wavelength is lesser than the threshold wavelength. Now definitely electrons are getting ejected from the surface. In this case, if you increase the intensity, what will happen? What will happen? You are increasing the intensity, what will happen? To understand this, we need to go to the previous lecture. Do you remember the concept of number of photons emitted per second? ये याद है आपको? वेरी गुड, व्हाट इज योर नेम? स्वयं, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था मुझे। ये ऐसे परफेक्ट आंसर दिया करो, बढ़िया है, बिल्कुल सही।
सो आपको ये पता है कि n का वैल्यू होता है IA अपॉन HC बाय लैम्डा. डू यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर? Do you remember this? So if you're increasing the value of intensity, that means your number of number of photons falling per second will increase. Okay. If number of photons are increasing, see what is n? It is number of photons. समझ लो, हाँ, लिखने की घाई मत करो. Falling per second. Now let's define number of electrons falling per second. Number of electrons ejecting per second. ओके, सो यू नो व्हाट, जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए. ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स falling per second to the number of electrons ejecting per second should always remains a constant. That means if this is increasing, this implies that number of electrons are increasing, and if your number of electrons are increasing, what will increase? क्या बढ़ जाएगा? करंट बढ़ जाएगा. ओके, क्या बढ़ जाएगा? करंट बढ़ जाएगा. सो if your frequency is greater than threshold frequency, wavelength is lesser than threshold wavelength, and you increase the intensity, photo current will increase. लिख लो ये पॉइंट. फोटो करंट विल इंक्रीज. बोलो कोई डाउट इस पॉइंट में? कोई भी डाउट? कोई भी समझने में दिक्कत है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी इंक्रीज, ये बढ़े तो इलेक्ट्रॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा. दैट्स इट, और कुछ नहीं समझना है. लेकिन ये कब? जब कैपेबल फोटॉन्स गिर रहे हो, ठीक है, तब का फायदा है. क्लियर? अब छापो अच्छे से, छाप लो. लास्ट लेक्चर मध्ये डाऊट आहे. काय डाऊट आहे रे बाबा? लास्ट लेक्चर मध्ये डाऊट आहे. सो कैन आई गेट योर फोन नंबर? फोन नंबर तो मत ले यार. तू डाउट किसी को भेज देना, वो लोग मुझे फॉरवर्ड कर देंगे. मेरा फोन नंबर बदलने वाला है अभी. क्या करेगा लेके? आफ्टर फ्यू डेज इट इज गोइंग टू चेंज. ठीक है, सो जस्ट डू वन थिंग. Give it to someone from management. I will address, don't worry. Done. निगेटिव प्लेट पार्ट से फोटो लेते. अरे भाई, मुझे एक बात बता, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर कि पॉजिट्रॉन निकलेगा, या पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन निकलेगा? कौन निकलेगा बाहर?
इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। अबे पॉजिटिव नहीं निकल सकता, आसान नहीं होता पॉजिटिव को निकालना, न्यूक्लियस के अंदर से उठाना है उसको, इम्पॉसिबल है। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस में वैसा हो पाता है, ठीक है। यस, सोलर सेल में ये कंसेप्ट यूज होता है, क्यों नहीं होता है, वही है, सोलर सेल का लॉजिक ही वही है। सोलर सेल में क्या होता है, लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन्स, यू नो, होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट होती है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और उसको अपन यूज करते हैं टू हीट द वाटर और टू कुक द फूड। चलो आगे बढ़ रहा हूं, मैं हो गया क्या? कंप्लीटेड। व्हाट इज आफ्टर एनी इंक्रीजेस? एनी इंक्रीजेस के बाद लिखा है करंट इंक्रीजेस, आई, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो आई इंक्रीजेस, अरे लिखा है ना यहाँ पे, पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट है। चलो आगे बढ़ू क्या? अब मुझे क्या छोटे छोटे दो तीन पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ू। तो लेट मी गिव यू टू टू थ्री मोर पॉइंट्स, फिर एक साथ लिख लेना आप लोग। सी पहले तो ये समझो, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, ओके। फर्स्ट पॉइंट है 8th नंबर का, वन फोटोन gives energy to one electron. One photon gives energy to one electron. Okay, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, ये पॉइंट हमें समझना है। नाउ विल राइट एनर्जी इक्वेशन फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन। जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एनर्जी इक्वेशन कैसे लिखनी है। सी ये सरफेस है, सब लोग ध्यान देंगे अभी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी इक्वेशन, इसको काफी यूज करोगे तुम लोग। सी यहाँ पे एक लाइट गिरा, इसका इंटेंसिटी लेट से आई है एंड फ्रीक्वेंसी एफ है। इंटेंसिटी आई, वेवलेंथ लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी एफ। आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस इलेक्ट्रॉन। सरफेस इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, उसने एनर्जी ली, उसके पास एक ही काम है, क्या करना है उसको, he has to pay some rent to get out from the surface of the metal, right? And that rent is called as work function, and whatever the left energy is there, it will be act as a kinetic energy of electron. Tell me, will there be any electron which will be having greater kinetic energy than this electron? पूरे मेटल के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि इससे ज्यादा एनर्जी किसी को मिल पाए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? It's the one which is having a maximum value of kinetic energy. Why? Because it has only to pay the rent and come out. But other electrons has to lose their energy in the collision, and then only they will able to come on the surface, and after coming on the surface they have to pay some energy. Okay, so this energy is called as maximum energy. So what is the energy equation? Energy falling is hf, you're paying work function, and whatever left you're going. Now see, let's talk about the work function वाला पॉइंट, वो भूल ही गए हम। वर्क फंक्शन का पॉइंट हमने लिखा नहीं। वर्क फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एच एफ नॉट या एच सी बाय लैम्बडा नॉट। एक फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ने निकलना शुरू किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। सो यू कैन पुट इट हियर, एच एफ नॉट प्लस के मैक्सिमम, और यू कैन से एच सी बाय लैम्बडा, hc by lambda naught plus k maximum. Is that clear? Is that दो मिनट। चलो बोल, अरे आ जाएगा भाई, आ जाएगा, रुको रुको। इज इट ओके नाउ? नॉट एट, जस्ट वेट गाइस, वेट।
हाँ, इसको इसको चेंज करो, इसको 9 करो, इसको 10 करो। सही बोला यार, अच्छा आइडिया दिया। इसको 9 बनाओ और इसको 10 बनाओ। अच्छा आइडिया दिया। Guys, internet was gone for a minute. Now it's back. So I think it now the screen is clear, isn't it? वाईफाई चला गया था भाई। चलो अब लिखो, लिखो। पॉइंट समझ में आया होगा, लेकिन पॉइंट समझ में आया सबको? पॉइंट्स में कोई इशू नहीं है। सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इक्वेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। वैष्णवी को नहीं समझा। विच वन, 9th या 10th? वैष्णवी 10th। अपूर्वा इज ऑल्सो कॉलिंग 10th। ओके अपूर्वा, सी एनर्जी गिर रही है। लेट्स से अपूर्वा, मैंने ना 100 जूल्स का एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन ने 100 जूल लिया, लेकिन मतलब ऐसा समझ कि मैंने 100 रुपए दिए, इलेक्ट्रॉन ने 100 रुपए लिए, लेकिन उसको सरफेस से बाहर निकलने के लिए 20 रुपए देने पड़े, तो उसके पास बचे कितने? सरफेस वाले के पास बचे कितने? 80 रुपए बचे, 80 रुपीज। सो व्हाट इज दैट 80 रुपीज? इट्स अ काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, सो टोटल एनर्जी इंसिडेंट वर्क फंक्शन प्लस के मैक्सिमम। टोटल कहाँ चली गई? वर्क फंक्शन और के मैक्सिमम, बस खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। समझे? आज का होमवर्क मैं अभी बता देता हूँ। एचसीवी पूरी सॉल्व करनी है फोटो इलेक्ट्रिक की। इफ द कंडक्टर इज चार्ज पॉजिटिवली, वर्क फंक्शन विल बी इंक्रीज, राइट? ओके, ऐसा होता नहीं है यूजुअली रुदुजा। ओके, कंटिन्यूअसली उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ओके, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, तुरंत से दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कहीं से जंप करके, तो वो न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है ना? चलो लिखो। हाँ लिख लिया सर। फोटो एक मिनट। क्या क्या कमेंट करो सर? देन 10 पॉइंट वी कैन से दैट द एनर्जी left after giving energy to the surface is the kinetic energy. Yes, of course,
सर फोटोन लाइट इवैक्यूएटेड चेंबर में रिफ्लेक्ट होगी तो वोंट फॉल ऑन द अपोजिट प्लेट। हो ये अच्छा सवाल है। इसका ये नक्षत्र, अरे नक्षत्र उस ट्यूब में इस तरीके से अरेंजमेंट की जाती है कि लाइट बस इस मेटल प्लेट पे गिरे। नक्षत्र, ठीक है। सो इसीलिए तो विंडो विंडो बनाई है ना हमने, इसलिए दिखाया था। डल क्यों लग रहा है बोर्ड? मैं डल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं क्या बोलते हैं, कौन सी जगह पे बैठा हूँ? अंधेरी जगह, अंधेरे में बैठा हुआ आज थोड़ा सा। पार्टी का माहौल बन रहा है मतलब अभी। अगर हमें इसको एब्सोल्यूट गाइस, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, ठीक है। सो तो ये समझ में आ गया सबको? आई एम नॉट सिटिंग इन अंधेरी रे। अंधेरी से चला गया मैं कब का। अभी गौरव सर बैठे अंधेरी में। हाँ चलो आगे बढ़ो। कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये क्या बोल दिया? ये तूने लॉ क्यों बता दिया मुझे क्रिश? एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, देन व्हाई नीड टू प्रोड्यूस एनर्जी? ये क्या क्वेश्चन है? एक मिनट, एक मिनट समझ लू, थोड़ा एब्जॉर्ब करूं। इट कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यस ट्रू, देन व्हाई नीड टू प्रोड्यूस एनर्जी? कोई आंसर करेगा इसको? तुझे भी पता है कृष्णा, ये तो इसका क्वेश्चन मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, आंसर क्या करूं, एक मिनट। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि एनर्जी क्रिएट होती नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होती, फिर प्रोड्यूस क्यों कर रहा है? आंसर क्या दूं? अच्छा सा आंसर क्या दूं सर? इट इज, उसके प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, उसका क्वेश्चन यही है ना, मैं सही समझा ना तेरा क्वेश्चन? इट कैनॉट बी क्रिएटेड, इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट? देन व्हाई आर वी प्रोड्यूसिंग इट? दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? आई एम नॉट एबल टू, मतलब लाइक ऑब्वियस सी बात है यार कि हम चाहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो ये नहीं तो उसको कन्वर्ट करते हैं ना किसी और में, कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअली। प्रोड्यूस करना इज काइंड ऑफ कन्वर्ट करना, जैसे कोल को जला रहे हैं। सो कोल इज एनर्जी, वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू हीट एनर्जी, राइट? सो बिकॉज वी वांट हीट, हीट चाहिए तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हीट चाहिए और कोल है हमारे पास, तो हम जलाएंगे नहीं क्या उसको? जलाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। समझा क्या बेटा? चल आगे बढ़ते हैं। Now tell me, this was the energy equation for a surface electron. Now let's talk about the bulk electron. क्या होगा रे bulk electron के साथ? उसकी kinetic energy क्या होगी? क्या हम डायरेक्टली बता सकते हैं? What is the equation number 11th, I guess? Energy equation for bulk electron. HC वर्मा में ना सबसे लास्ट क्वेश्चन ऑफ HCV फोटो इलेक्ट्रिक का, इट्स बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ HC वर्मा, अच्छे से देखना नहीं तो तुम गलती करोगे उसमें, ठीक है? समझना पहले। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से मैंने 100, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ तो वैल्यूज दे रहा हूँ। लेट्स से 100 जूल दिया, इस इलेक्ट्रॉन ने लिया, इन एवरी कोलिजन इट लूजेस 10%, 10% लॉस इन एवरी कोलिजन, ओके? Now tell me, after first collision with this electron, how much energy left? 90 is left. Now second collision was the 90 का 10% मतलब 81 बच गया। थर्ड इलेक्ट्रॉन वाज हियर, अब कितना बचा? 81 का 8.1 निकाल दो। टेल मी, 8.1 निकाल दिया 81 से, कितना बचा? कितना बचा? 72.9, 72.9, राइट? 72.9 बचा। वर्क फंक्शन मान लो 2.9 है, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आपके पास वर्क फंक्शन है 2.9, आप सरफेस पे आए एंड यू हैव 72.9 एनर्जी विथ यू, ओके? तो क्या आप बाहर निकल पाओगे? यस, ऑब्वियस सी बात है, यू कैन कम आउटसाइड। बट ध्यान रखना, मैंने ये कब माइनस किया? वर्क फंक्शन कब माइनस करना है? कब माइनस करना है? जब आप सरफेस पे पहुंचोगे उसके बाद माइनस करना। ऐसा मत कर देना एनर्जी मिले 100 पहले माइनस कर दो,
और फिर 10% लॉस करवाओ, ऐसा करोगे क्या? ऐसा करोगे क्या? बिल्कुल। व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी टेकिंग एनर्जी, लूजिंग इट इन द कोलिजन एंड देन यू आर कमिंग एट द सरफेस। ऐसा तो नहीं है ना आपने एनर्जी लिया और डायरेक्ट गेट वाले को बोला तू पहले पैसे ले फिर मैं बाद वालों को देता हूँ, ऐसा करोगे क्या? आप पहले सबको देते हुए जाओगे फिर गेट पे पहुंचोगे, राइट? तो वो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी कि एग्जैक्टली होता क्या है। सो बल्क इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी इक्वेशन ऐसी होती है, आई एनर्जी एच एफ, लॉस हुआ कुछ, फिर जो बचा उसमें वर्क फंक्शन, और अगर उसमें कुछ बचता है तो काइनेटिक। बोलो समझा? सो काफी इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो जा ही नहीं पा रहे होंगे, जा पा रहे होंगे क्या? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाते होंगे क्या ऊपर? नहीं जा पाते। ओके, ओनली 1% इलेक्ट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग आउट। वन भी ज्यादा बोल दिया, वन भी ज्यादा बोल दिया। कोई पूछेगा नहीं आपको ये नंबर, मैं आइडिया मतलब आपके दिमाग में कंसेप्ट बचा रहे इसलिए बता रहा हूँ, समझे? ओके, और एक पॉइंट करते हैं, मुझे एक बात बताओ, 13th पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी की रेंज क्या होगी? जो सबसे ज्यादा लेके जा रहा है उसकी के मैक्सिमम है, और जो सबसे कम वाला है उसकी एनर्जी कितनी होगी? जीरो। वो सरफेस पे आके बैठ जाएगा, सरफेस पे आके बैठ गया, वो भाग ही नहीं पाया। जीरो से मैक्सिमम के बीच में होगी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की रेंज होगी। बोलो समझा कि नहीं? 13 पॉइंट्स आर क्लियर? ओके गुड।
हाँ, हो गया गाइस सबका? ओके, कितने पॉइंट्स हो गए अपने? 13। ओके, ओके। So the 10% is constant. It was an example, Rutuja. It was an example. It will be given in the question itself. Okay, I was just giving an example. So that आप गलती ना करो जब आप HCV का सब लोग नीट सीईटी आईआईटी सब लोग सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है? सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर एडवांस, इट्स फॉर ऑल ऑफ यू। नीट वाले भी ट्राई करेंगे, ठीक है? कितना हुआ पॉइंट्स, कितना हुआ? 13 ना? सो 14 पॉइंट में क्या करता है? अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा सेटअप है, इस सेटअप में आपने बैटरी नहीं लगाई तो भी करंट था कि नहीं था? आपने बैटरी नहीं लगाई होती तो भी करंट था कि नहीं था? था। अगर आपने अपोजिट में बैटरी लगाई तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा था ये क्या करने लग जाएगा? रुकने लग जाएगा, राइट? अपोजिट में लगा रहे हो, अपोज कर रहे हो, उसको अपोज करवा रहे हो। जो सबसे फास्ट निकला, क्या उसको रोक दिया तो बाकी सारे रुक जाएंगे? फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन रुक गया तो सारे रुक गए, राइट? सो फास्टेस्ट के पास एनर्जी कितनी है? व्हाट इज द एनर्जी विद फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन? के मैक्सिमम। इसके एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी बैटरी ने प्रोवाइड करनी चाहिए। बैटरी की एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो आप क्या करो, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करो। इसके पोटेंशियल को क्या बोलेंगे फिर? इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, it's a potential applied across a battery in the negative direction such that the fastest moving electron has been stopped, and because of that photocurrent becomes zero. Perfect, write it down. यस आई नो, आपको लिखना है, मैं डेफिनेशन लिखवा रहा था, आपको लिख लो। यस गाइस, डन। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा डाउट। If phi of a surface is A and I provide potential energy 5 ampere, then
electron low levels to start getting energy and start coming to the surface and duties. If you provide energy which is much larger, see, someone have asked a doubt that what will happen if I provide energy very high magnitude. When you provide energy of very high magnitude, it will start the surface, there will be fire on the surface. इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही निकल रहे बाहर सारे के सारे, जल गया तुम्हारा सर, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बोल पाएंगे ना उस चीज को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। समझ गए क्या? पण सेम डाउट टाइप करत हो तो ओके सोहन। चलो आगे बढ़ो, एक और पॉइंट पढ़े, बस हार्डली 2 पॉइंट बचे, अपना हो जाएगा आज। क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन आप तब भी होमवर्क कर सकते हो। काफी इजी पॉइंट है, अभी तक कुछ डिफिकल्ट लगा आपको? कंप्लीट एचसीवी सॉल्व करनी है सबको, हाँ सबको, नीट सीट ये सबको करना, आईआईटी वाले सब लोग। अब एक बात बताओ, इसी सेटअप को आपने पॉजिटिव में बैटरी लगाई, क्या होगा रे? So in the above case, you are applying a battery in the negative direction. So now what you try to do is you applied the battery in the positive direction. What will happen? Tell me. It is not opposing the current now. It is supporting the current. It will help the current. It will help the electrons. So the electrons which were at the rest on the surface now, they will start accelerating, isn't it? Those electrons which were at rest, उन्होंने किराया चुकाया, सरफेस पे आके बेचारे बैठ गए, अब वो भी भागने लग जाएंगे ना, because they also got the energy, right? But after certain value of potential, all the electrons will start reaching the opposite plate, and then the current becomes constant. उससे ज्यादा current बढ़ नहीं सकता है. So when you try to increase the potential in the positive direction, the current will increase for some time, because electrons which were at rest on the surface, they will now start reaching opposite electrode. But after particular interval of time, all the electrons will start reaching and the current becomes constant, and that constant value of current will be called as, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट करंट हो जाएगा। पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे? वी कॉल दैट एज सैचुरेशन करंट। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, बड़ा मस्त ग्राफ है। मुझे बताओ, आप जब जीरो पोटेंशियल पे थे, स्टिल यू हैव अ करंट, राइट? आपके पास करंट था, आप निगेटिव में पोटेंशियल दे रहे थे तो करंट जीरो बन गया, इस पोटेंशियल को आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल बना बोला, फिर जैसे बढ़ाने लग गए, करंट बढ़ने लग गया एंड फिर कांस्टेंट बन गया। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट, इसको बोला जाता है सैचुरेशन करंट। इज दैट क्लियर नाउ? कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? मैं लिखवा दूंगा स्टेटमेंट, आपने करंट वोल्टेज पॉजिटिव में दिया तो करंट बढ़ता गया और फिर कांस्टेंट हो गया। इज दैट क्लियर? या आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन आल्सो, बट कंसेप्ट क्लियर है क्या? बताओ जल्दी बोलो। चलो बढ़िया, अब लिखो, लिखना स्टार्ट।
डेफिनेशन लिखना है, देखो क्या लिखा है, व्हेन वी अप्लाइड पोटेंशियल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन current increases at as more electrons will now start reaching opposite plate. Okay, but after some time all the electrons will start reaching opposite plate and the current becomes constant, and this constant value of current is called as saturation current. समझ में आने, called as saturation current लिख लोगे, ये नहीं रहे ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, नेगेटिव क्या बोला तूने, नेगेटिव डायरेक्शन करंट विल बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड, कुछ भी, सैचुरेशन इज, सैचुरेशन का मीनिंग सैचुरेट हो गया, बढ़ नहीं सकता, अनसैचुरेशन कहां से आ गया, ये जो सैचुरेशन छोड़ के जो बचा हुआ है ना उसको अनसैचुरेशन बोल सकता है, बट क्यों डिफाइन कर रहा है अननेसेसरी टर्म, ठीक है लिख ले इतना पहले। डन राइटिंग,
आफ्टर कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट है। डन राइटिंग? किसी का बाकी है क्या? चलो, सैचुरेशन करंट हो गया। सारे पॉइंट, हमारा एक पॉइंट बच रहा है बस, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बैटरी लगा दी तो एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। तो काइनेटिक एनर्जी की रेंज भी चेंज हो गई ना। 17 पॉइंट भी है अपना। काइनेटिक एनर्जी की रेंज भी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है रेंज? सपोज आप V वोल्ट की बैटरी लगा दो ना, तो रेंज चेंज हो जाती है। यहां से आप आए तो आपकी रेंज रहती है काइनेटिक एनर्जी की, बैटरी लगाई V तो यहाँ EV आ जाएगा। और K मैक्सिमम जो पहले हुआ करता था वो क्या था? HF माइनस वर्क फंक्शन था, राइट? इसमें भी EV ऐड हो जाएगा। बोलो समझा क्या? दोनों तरफ EV ऐड होगा। जो स्लोएस्ट था इट विल ऑल्सो गेट EV, जो फास्टेस्ट था उसको भी EV मिलेगा ना। सबको इक्वली देती है बैटरी, ऐसा नहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको दे दिया। समझे? तो रेंज जो 0 से K मैक्सिमम थी, अब वो 0 से K मैक्सिमम प्लस EV हो गई। बोलो समझा? देखो मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे ऐसा मान लो कि यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिला। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय द वे पता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है ना तुम लोगों को? छोटा सा एनर्जी होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। पता है नहीं? एनर्जी गेन बाय 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की बैटरी लगा के भगाया जाए तो उसको इतनी एनर्जी मिलती है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाली, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। बताओ के मैक्सिमम कितनी? बताओ के मैक्सिमम कितनी? 5 डाली, 2 वर्क फंक्शन, के मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर अगर अब मैंने बैटरी लगा दी तो बताओ काइनेटिक एनर्जी की रेंज क्या हो जाएगी? ये 3 और 0 था, अब क्या हो जाएगा? जब मैंने बैटरी लगाई लेट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो रेंज जाएगा 2 से 3 प्लस 2। बोल समझा क्या? अब तो समझा होगा यार, अब तो समझा होगा। चलो लिखो ये वाला पॉइंट। फोर्टीन पॉइंट तो मुझे याद भी नहीं है। अपूर्वा क्या था? मैं ऐसे याद नहीं करता रे कुछ सीक्वेंस, ऐसे लेते जा रहा हूँ एक एक पॉइंट। 14 में क्या था वो बता दे पहले, आई एक्सप्लेन। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा फास्टेस्ट जाने वाला इलेक्ट्रॉन ना जा पाए तो करंट तो रहेगा नहीं। तो फास्टेस्ट जाने वाले को रोकने के लिए निगेटिव में बैटरी लगाई आपने, उल्टी एक बैटरी लगा दी। दैट विल स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सो दैट ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप एंड करंट बिकम जीरो। दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? No, no, it's just a definition, Rutuja. We are not doing that. We'll not be doing that. It's just a definition of something. We defined it like that way. We'll not be doing that, obviously. It's just a concept. Okay. Okay, guys, done writing. Okay. Anyways, आपको यहाँ तक तो चीजें क्लियर है ना? एक पॉइंट अपना थोड़ा बड़ा है तो आज नहीं हो पाएगा, हम वो अगले लेक्चर में करेंगे। विल डू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, वेरी बिग पॉइंट, लास्ट पॉइंट, वेरी बिग इन द सेंस कंप्लीट चार्ज बिट बनाना पड़ेगा, ठीक है? सो अपन वो करेंगे अगले लेक्चर में जो कि है वेडनेसडे को, ठीक है? सो अभी और कुछ पूछना है आपको? इसमें कुछ डाउट है किसी को? एनी डाउट? देखो सुनो अभी अच्छे से, हेड बेटा रुको थोड़ा सा, सुन लो। आपको मैंने फोटो इलेक्ट्रिक पूरा समझा दिया है,
जो बच्चे ये सारे पॉइंट समझ चुके हैं ना, वो एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन सी वर्मा का बहुत टफ क्वेश्चन है। ओके, लेट मी टेल यू, बहुत टफ। उसमें मैग्नेटिज्म क्लब्ड है, उसमें वे ऑप्टिक्स क्लब्ड है, पर इतना मजा आएगा सॉल्व करते समय, ठीक है ना। तो अगर वो सॉल्व कर लोगे ना आप, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक में कोई रोक नहीं सकता। एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है इसका, एक क्वेश्चन कंपलसरी। ओके, तो वो आपको करना है, वो कर लिया तो आपको बाकी सब हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। चलो बढ़िया। ओके स्वयं, चलो दैट्स इट गाइस, देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।